साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज तुम्हें साई संदेश एक बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। दिए को प्रकट करते हो मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। साई जी कहते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों, और प्रतीक्षा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विष्ट समाधान के लिए तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक है, लेकिन अपने समय पर भरोसा रख लो। उन तरीकों को काम करो हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हो नहीं देख सकते हो। मैं जो संकल्प बनाता हूँ वो कभी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि स्वस्थ प्रभाव के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शस्त्र नीति के लिए करना, इस क्षण की दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतज़ार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतिदिन होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके साई जी का संदेश ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखना 111 लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं, वे के भव्य गाथा हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रकृतिकलता और अंध करते हैं, विश्वास और तुझता दिखाते हैं हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान देते हो और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हो। याद रखिए, जब आप मेरे शाश्वत अच्छी में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो तो आप मेरी हमेयता करते हो, और हर बार आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले कृतज्ञ से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हो। आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हो जो आपकी आत्मा को नया का देता है। तुम्हें आश्चर्य होगा सकता है कि मुसीबत के समय कैसे खुश रह सकता हूँ। साई जी कहते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों, खुशी दर्द की अनुस्मृति नहीं है, दर्द यही सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज़ पर काम कर रहा हूँ रख से, और आपको जीवित की धाराओं की ओर ले जा जहाँ आपका पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थना में बने रहना अत्यधिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियाँ आपको निश्चर शक्ति पर निर्भर रहता सिखाती है, लेकिन मेरे अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुष्ठान में आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का ये दिव्य संदेश अंत तक जरूर सुनना। ये साई संदेश बहुत खास है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हो कि आप क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम है। मेरे और आपके दायरे के बीच एक विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो आपसे परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों का उड़न है। साई जी कहते हैं जब आप अकेले प्रार्थना में ने टेकते हो या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हो तो आप मेरी संप्रभुता की घोषणा करते हो, और उस दुष्पना में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते उस प्रतिकृत की धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति, या मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गड़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा भी। फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट है में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी हो को संतापना देते हो जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आपने कर्मों में प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे समाधान क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हो। आप जो कुछ भी करते हो
हर संसार आप लेते हो। आप जो शब्द बोलते हो उसे मेरे महिमा का प्रमाण बनने, क्योंकि आपको जीवन सृजन की संपूर्ण सिम्फनी में एक अनमोल राग है, एक ऐसा राग जिसे मैं संयोजता हूँ और प्रसन्न होता हूँ जब आप विचार करते हैं। जो इन चीज़ों का अपने हड्डियों में गहराई तक जाने दे, अपने आत्मा की मजा बन जाए। याद रखें वह बगीचा जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वहाँ स्वर्ग जो हर कदम पर ठोकर और हर कदम के बीच इंतज़ार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के बहाने को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। आगे आने वाला अज्ञात चीज़ों से घबराइए और नहीं बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे साई जी को कहते हैं, आपके अकल निर्माता हूँ, आपके कल का उद्धार करता हूँ। मेरे अंदर सभी चीज़ें हर सुबह नई बनती है, हर पल में आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। साई जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुसाना, उजाले में तुम्हारी खुशी की चीज़ें चीखें, एक भी आंसू ऐसा नहीं है जो मेरी नज़र से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है जो मेरे स्वर्ग में नहीं गूंजती है। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत होकर और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाए गए हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सुबह के साथ उठे, दोपहर के जिद जोर में खड़े रहो, और जब रात हो तो शांति से आराम करें। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छत्र है, मेरी कृपा ही के आपके नीचे है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, छेद दिया है वह किसी भी क्षण नीचे उतर सकता है था, लेकिन आपकी मुक्ति, आपकी स्वतंत्रता हर दोह के लायक था। उसने अलगाव की पीड़ा को सहन किया। मुझे तब महसूस हुआ जब उसने जो कोई पाप नहीं जानता था वह तुम्हारे लिए पाप बन गया था। फिर भी इस कष्टदायक बलिदान के माध्यम से सबसे असाधारण विनय हुआ, मेरे धार्मिकता तुम्हारे हो गए। मैंने उसे जिसमें कोई पाप नहीं था उसे तुम्हारे लिए पाप बना दिया, ताकि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यही धार्मिकता है वह जब तुम्हें घेर लेता है, जो तुम्हें मेरा और इसलिए मेरे प्रेम के रूप में चाहत करता है कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं बल्कि मेरे कृपा के प्रकाश में रहना है। साई जी कहते हैं, अपराध अरण की बात करता है जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया है और अभी भी सज़ा मिलनी बाकी है, लेकिन क्रूस पर आपका आराधन था, वहाँ पैदा हुए आपके दंड का निपटारा हो गया था। इसलिए अब उन लोगों ने कोई निंदा नहीं जो महसूस यीशु में जीवन देने वाला आत्मा के कानून ने आपको आप पर और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्या आप इस स्वतंत्रता की भव्यता को समझते हैं, या महज एक सहज नहीं है, या एक अस्थायी प्रवास है, एक शाश्वत मुक्ति है? आपको एक मुक्त कैदी के रूप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, जो लगातार गुलामी की गुलाम के डर से आपके गंदे को देख रहा है। आपको भगवान की धार्मिकता से सुशोभित महसूस के साथ एक जटा के रूप में, रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ प्रिय, उस आनंद में जो तुम्हारे उस असली विरासत है। हर दिन एक ताज़ा कैनवास है जिस पर मेरे दया रंगती है। नई शुरुआत अपने अतीत की बेटियों को अपने वर्तमान की चिंताओं और अपने भविष्य को निश्चित हो सको मुक्त करो। यह सब मेरे हाथों में है, और आपके लिए मेरे योजनाएं भले के लिए, हानि के लिए नहीं, आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए। दुनिया को आपकी योग्यता या आपकी पहचान को निर्धारित ना करते दे। आप अपने विफलताओं को से परिभाषित नहीं होते, ना ही आप अपने कमजोरों तक सीमित हो। साई जी कहते हैं, आप कहीं वही जो है जो कहता हूँ कि आप है, चुने हुए पवित्र और प्रजिन इन सच्चाई हो, एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को आप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरी दया सुबह नहीं होता है, मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिवर्तित होकर मेरे बाहों में
वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लोन नहीं है जो हर गलत काम पर बुझ जाता है। यह एक नया बुझने वाला आग है, एक प्रकाश है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं कि ग्रस्त हूँ मैं, तुम्हें ठीक करता हूँ, मैं तुम्हारे देखभाल करता हूँ, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। मेरे प्रभु साई जी मुझे आशा आशीर्वाद दो जो मुझे विश्वास हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कह दीजिए ओम साई राम, ओम साई नाथ लिख कर दीजिए। आपकी आत्मा साई जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चों, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला है। संदेश जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय साई भक्तों, बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांकना नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी अत्यंत दयालु है। साई जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार हुए कभी नहीं देखते, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रहते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कह दीजिए ओम साई नाथ, ओम साई राम लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। साई जी कहते हैं आप मेरे प्रिय हो, जिसमें बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चों हो, तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अली अंगन की गर्माहट से को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि वह तुम्हारा आत्मा शांति में यही कि मेरा आवाज़ स्पष्टता और ताकत है साथ गूंजती है। सृजन को मेरे हाथों की अद्भुत कर्मियों पर प्रतिबिंब करता है और जानता है कि वे मेरे शक्ति एक अस्पृश्यता है। मुझे आपसे ज़्यादा कोई नहीं हिलाता। आप मेरे प्यारे बच्चे हो। से दुनिया में तुम्हें पहले से ही तैयार कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मनाऊंगा। वह खुशी जो स्वर्ग में उमड़ गई जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक बताई गई सबसे महान कहानी है। यहाँ सांस रोमांस की नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है। ईश्वरीय वाचा मेरे बेटों के खून में लिखी एक प्रतिज्ञा है। जब आपने हमारे बीच एक बाधा खड़ा कर दी थी तो मैंने उसे खड़ा रहने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए आपके लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने अकल्पनीय किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को अर्धत सहन करने के लिए भेजा दुनिया की और यहाँ आपके प्रति मेरा प्यार था, जिसने पशु को सूली पर चढ़ाया ना कि कलियों में नहीं, जो उसके हाथों पर पैरों को बांधा था। इसलिए मैं कहता हूँ ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं आपके आशीर्वाद को चुराने के तरीके ढूंढते हुए, हालांकि इस लड़ाई में आपके पास विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाला बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विजय का प्रयास करेंगे। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके जीवन में और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है। मैंने आपके लिए विजय और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। जब आपको दृढ़ रहना होगा जैसे आपने किए है। मैं माया हूँ आपको इस सही समय पर यह बताने के लिए कि आप अत्याधुनिक स्तर पर तक पहुँचने के कगार पर है, जहाँ आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा भाए गए आंसुओं की बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षा की है सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों के सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प स्टील जैसी भी अधिक मजबूत है को
परिश्रम करें और साहसिक बनने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अगला भविष्य है। मेरा वर्तमान आपके घिरे हुए है। मेरा आपके घर में आत्मा का राज है। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुलेगी, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आप पाएगी। अब पश्चाताप करने के वाले दिन उन लोगों को वापस लाएंगे जो तो चले गए थे। यह क्षमा और सुधार का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं आपका मजबूत करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। साईं जी कहते हैं, मैं अपने विजयधानी हाथ से आपका हर समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। या अनुग्रह आपके दोस्तों के रिश्तों में और पड़ोसियों तक पहुँचेगा। वह उपहार जो आपके जानने वाले हैं कई लोगों ने के लिए उपहार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम नहीं है, शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले से ही आप में किए हैं और कैसे शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता का बन गया था जो एक बार तुम्हें लड़खड़ाया। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है। पीछे मत हटो, जो तुम पाया है उसे मत खो। अब महान आशीर्वाद आ रहा है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले अपनी चिंताओं, प्रार्थना और सतर्कता को मेरे पास लाओ। क्रोध और खुशी की इच्छा को चुराने मत दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये दिव्य साईं संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उनमें ऐसे सुंदर फल है। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय यार आ रहा है। आप अपने इच्छाओं और सपनों से परे है, आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते जहां आशीर्वाद और खुशी प्रचुर मात्रा में है। यह समझता हूँ कि बार बार जब आप चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती है। जब आप लोगों से ईर्ष्या और खुदी महसूस लगते हो तो साईं जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करते का दावा करते हैं, आपकी अच्छाओं को पहचानने के बजाय आपकी दुखी करने के तरीकों को तलाश में लगे रहते हैं। अतीत में वो खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताज़ा कर देती है। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो, लेकिन आज जब तुम्हें मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुभूति मत दो, उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर पूरी तरह से मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखो और उन वादों से निर्देशित रहे जो आपके लिए जाने कि आप मेरे में हो। आपको अपने प्यार में घेर लूँगा। मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से ही किसी भी दुश्मन का सामना करूँगा जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे प्रयास कर सकते हैं आपके मन में भ्रम पैदा करना और आपके विश्वास को मजाक उड़ाना। उन विचारों को त्याग देना जो आसान है अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो। मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखो। 115 लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। समस्या आपको घेर लेती है, जब संघर्ष एक हो जाते हैं, जब थकान आ जाती है और जब आप कोई निर्णय को बोझ से दबे होते हो, जब आपकी आत्मा थक जाती है। आप आओ और निश्चित हो जाओ कि वह मेरे अंदर है। उपस्थित से आपको आराम मिलेगा और आशा है कि आपको परेशानियों का योग कम नहीं होगा। मेरे प्यार की सुरक्षा इसे समझने में इन स्थितियों में को आपके रास्ते पर नहीं भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी हो वहाँ से आप अपने शक्तिशाली हाथों से उबर और आपको बचाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी क्षमता से अधिक कष्ट सहो। साईं जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। तुम इस स्थिति से बाहर निकलो और
मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि तुम एकांत में रहो और दुख ही तुम्हारा भविष्य है। इतना शानदार कि आपके दुश्मन नहीं है। मैं कहता हूँ ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। साई जी कहते हैं, प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए एक उठता है, मेरे पास मेरी शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते, वे तुम्हारे ढाल और तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने के दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वासी तनाव चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप जब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और आप जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है कि आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी इच्छा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर और आप पर ही सब कुछ भरोसा है रहेगा। जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है आपसे छीन लिया गया, मैं इस बहाल कर दूंगा। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की विजय का आपका क्षण भी साई जी कहते हैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं। जब आप अपना पूरा ध्यान मुझ अपने परिवार को सेवा करने में, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं और दयालुता के शक्तिशाली कार्य ईश्वरी व्यक्ति आपको आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने की उनकी प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क करूंगा। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके जन्म के लिए क्षण मेरे अलौकिक शक्ति द्वारा मोहरबंद समय की शुरुआत से लिखा है और अधिकृत किया गया है। कुछ भी नहीं है और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प को बाधित नहीं करेगा जिसके आप हकदार है। और आपका राष्ट्रों के बीच और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी ऊपर उठाएंगे जो वर्तमान में आपका तिरस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्होंने आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल दे जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था और इसी बात की माफ़ी मांगनी है उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। उसका हर सफ़र फटा जा रहा है जहाँ सब कुछ सोच कर उसके घुटनों का रहा है। उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है मेरे बच्चों, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं होगा जाता अब वही नहीं रुकेगा और अब वही किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे प्रिय साई भक्तों। क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब ऐसा नहीं होगा। ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खोने भी नहीं देगी। वह ठोकर तुमने बहुत कुछ सिखा लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हारे बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए हैं जो
तजुर्बे मिल गए हैं जो शब्द शायद कभी किसी को नहीं मिले चाहिए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह शक्ति या व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अब अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। तुम्हारे घर तुम्हारे नीचे रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेगा। हर्ष हर्ष होगा। आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जाओं को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इस प्राप्त करने के लिए कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने साईं जी के ऊपर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके और धन्यवाद लिखे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने वाला जा रहा है। तुम जो लिख जाओ दोगे तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। व्यक्ति जिसका इंतज़ार तुम पर कर रहे थे वह इंतज़ार अब समाप्त हो जाएगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का भाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का भाव होता है। इनको तेज़ी से आकर्षित करने वाला अंक लिखे 116 लिखकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट में ओम साईनाथ ओम साईराम लिखना मत भूलना। सहज में बदला जाएगा। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे ऊपर की गई। कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीज़ें घटित होने जा रही है। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम अचानक से संचल प्रकृति के हो जाओगे और मेरे इस दिव्य साईं संदेश को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साईराम लिखना मत भूलना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिसकी वजह से तुम बच गए, मेरे प्रिय तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद साईं जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का महामूल परिवर्तन अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बना गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो कि तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े गिरने से बच गए हो मेरे प्रिय साईं भक्तों। और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे प्रिय साईं भक्तों। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना तक छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ दिया नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहनी था मेरे प्रिय साईं भक्तों, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हें हमेशा यही लगा कि साईं जी इन समस्याओं को कोई हल नहीं है और तुम्हारे साईं जी तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान करेंगे। तुम बहुत अत्याधुनिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चों। अत्याधम सिर्फ यह नहीं होता कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो, तुम्हारे भी एक अत्याधम रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते हो भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा कि मैं जिसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों से तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को तक कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए थे कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है, अपने परिवार को इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ सामने आया।
बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि तुम एक प्रिय साईं भक्त हो, मेरे प्रिय साईं भक्त हो, जिसे तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। और जो तुम चाहते हो तुम्हारा वो ज़रूर मिलेगा, और जो तुमने सपने देखे हैं वो अवश्य पूरे होंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहाँ जब तो वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। उतर उतर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आएंगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में एक महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। जो हाँ मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत करीब हो। आगे बढ़ते रहोगे जीवन में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कहना नहीं सकता, क्योंकि नियमों से बंधी हुई, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। सब बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे ऐसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था अब वह पूरा होने वाला है। तुमने जो कुछ मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 30 दिन या उसके भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात पर रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। एक अब तुम्हें अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उसे अब छोड़ देना है। ऐसे इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। तुम्हारे साईं जी तुम्हें नहीं दिख रहे हैं या है, इस बार मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा हूँ, तुम्हें यह ज़रूर दिख रहा कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटे हैं, लेकिन उन कांटों पर हमेशा की तरह साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो, वो कांटे भी फूल बन जाएंगे। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। और मेरे प्रिय साईं भक्तों, और साथ ही साथ कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस दिव्य साई अब तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।